दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आज का दिन कुछ खास है। आज के दिन क्या हुआ था पहले ये जान। रोज डे 7 फरवरी को रोज डे के वैलेंटाइंस वीक की शुरुआत हो चुकी है और रोज डे पर पार्टनर एक दूसरे को गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। इस दिन लोग अपने परिजनों, क्रश या पार्टनर को अपने प्रति अपने प्यार का इजहार करने और उनकी अपनी जीवन में उपस्थिति के लिए गुलाब देकर आभार व्यक्त करते हैं। अब करते हैं खबरों की शुरुआत। अभिनेत्री ईशा आलिया मर्डर केस में बंगाल पुलिस का बड़ा खुलासा। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने झारखंड की एक रीजनल फिल्मों के अभिनेत्री ईशा आलिया उर्फ रिया कुमारी की हत्या की पूरी कहानी पर खुलासा किया है और हावड़ा की ग्रामीण एएसपी स्वाति भंगालिया ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि ईशा के लिए प्रति उसके पिता प्रकाश कुमार के एक पॉइंट ब्लैंक रेंज को उसने एक व्यक्ति गोली मारी थी और जब वह रांची में कोलकाता में एक सफर के लिए दौरान वह कार चला रही थी और प्रकाश ने ईशा की चरित्र पर शक किया था और जिस पर पिस्तल से उसके रिया को गोली भी मार दी और उसे पुलिस ने मेटल डिटेक्टर की मदद से वह घटनास्थल पर पहुंचे और झाड़ियों में बरामद मिली उसकी लाश। पुलिस ने वह व्हाट्सएप चैट भी डिकोड कर लिया था और जिसमें उसे अपनी बेटी के मोबाइल से एक बात भी पता चली थी। मालूम हो कि ईशा आलिया की हत्या रांची कोतवाली कोलकाता हाईवे NH-16 पर एक महेशरेखा पुल के पास बीते साल 28 दिसंबर को व्यक्त हुई थी और उसने गोली मारकर उसकी जान ले ली थी जब वह अपने पति के साथ एक कस्ट्यूम्स की रिया खरीदने के लिए गई थी और उसके बाद कोलकाता जा रही थी। साथ में उनकी 3 साल की एक बेटी भी थी और प्रकाश कुमार के ईशा को गोली मारने की बात पुलिस ने गुमराह करने के लिए उन्होंने एक कहानी भी बताई थी और उन्होंने कहा था कि सड़क में लुटेरे आ गए थे और उन्होंने हमसे पैसे की मांग की और इसके बाद रिया को गोली मार दी। इसके 3-4 किलोमीटर गाड़ी चलाकर ईशा को कोई अस्पताल में पहुंचाया गया लेकिन इसने पहले से ही उसकी मौत हो गई थी। पुलिस शुरू से ही प्रकाश की इस कहानी को हाउस प्ले मान रही थी और रिया के उर्फ ईशा के घर वालों की लिखित कंप्लेंट के बाद ही उसे हत्या का आरोप मानते हुए अगले दिन ही जेल भेज दिया गया था। अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर लिया है। हावड़ा की ग्रामीण एसपी स्वाति भंगालिया ने मुताबिक पुलिस ने ईशा आलिया, उसके पति प्रकाश कुमार और 3 साल की बेटी का मोबाइल जब्त कर लिया था और जांच की थी और इसने बेटी को गेम्स खेलने और कार्टून देखने के लिए मोबाइल भी दे रखा था। बेटी के मोबाइल से व्हाट्सएप के जरिए उसने मार्च प्लानिंग भी की थी और मार्च मिलने के बाद ही वह कॉस्ट्यूम की खरीदारी करने के लिए ईशा को अपनी बेटी के साथ 27 दिसंबर को रात ले गया था और उसके बाद कोलकाता ले जा रहा था और 28 दिसंबर को सुबह 5:45 में ईशा को उस वक्त गोली मार दी थी और जब वह नींद में थी। और पुलिस ने हथियार सप्लाई मोहिन और संदीप को भी कुछ दिन पहले रांची और पटना से गिरफ्तार कर लिया था। राखी ने शौहर आदिल की गर्लफ्रेंड के नाम का किया खुलासा। राखी सावंत की पहली शादी की तो सबको खबर ही है लेकिन उनकी दूसरी शादी इतने गुप्त तरीके से हुई कि लोगों को उसकी भनक तक नहीं लगी। राखी आए दिन मीडिया में अपने पति को लेकर आपत्तिजनक बयान देती रहती है और वह बाद में कहती रहती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है और इन्हीं सबके बीच एक्ट्रेस के भाई राकेश सावंत ने राखी का बीच बचाव करते हुए कहा है कि राखी थोड़ी सी अपसेट हो गई थी और इसीलिए कुछ भी बोल रही थी और जो भी बोल रही थी वह अपने होश में नहीं बोल रही थी। मैं लोगों के सब करूंगा और हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बातों का बुरा मत माने और उसकी बातों का गलत मतलब ना निकाले। एक तरफ से राखी के भाई उनका बचाव कर रहे हैं और वही दूसरी तरफ राखी अपनी ही धुन में मस्त है। पहले राखी ने मीडिया के सामने आदिल की गर्लफ्रेंड का नाम के बताने की बात कही थी और लेकिन अब राखी ने उनके पूरी पोल पट्टी ही खोल दी थी। राखी ने कहा कि उस लड़की का नाम तनु है और उसे शर्म आनी चाहिए कि आदिल उसकी लड़की के साथ काफी समय से रह रहे हैं और पहले आदिल ने मुझसे माफी मंगवाई जबरदस्ती और वह कहकर भी वापस आ जाएंगे लेकिन वह नहीं आए। एक लड़की और शर्म आनी चाहिए कि वह किसी के पति को कैसे चुरा सकती है। मेरा एक सिक्का खोटा है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास आ जाए। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा हस्बैंड बचाओ कितने भी दिन रखोगे और शेम ऑन यू। बता दें कि बीते दिन राखी सावंत ने दावा किया था कि बिग बॉस मराठी में गई थी और तब तक कुछ आदिल ने हवाले करने गई थी और जब वह 5 हफ्तों के लिए बाद से बाहर आई थी तब फैंस ने आदिल के अफेयर के बारे में बताया था। आदिल और उस लड़की के फोटो और वीडियोस भी दिखाए थे और तब मुझे पता चला कि उनका अफेयर चल रहा है। मैंने आदिल से कहा था कि मेरे रोज रो रही हूँ और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरे साथ में एक चैटिंग कैसे किया और मेरे माँ के दर्द से ज्यादा मेरे लिए ये सब कुछ है।
लोगों को पसंद नहीं आया अलोन में कपिल शर्मा का सीरियल अंदाज। कपिल के इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए यूजर ने कहा कि भाई तुम सीरियल रोमांटिक एक्टिंग नहीं कर सकते हो और को हंसी आ रही है। यूजर ने कहा है कि कपिल इस आपका शो तो अच्छा चल रहा है और जबरदस्ती एक्टिंग अच्छी नहीं लगती है और लग रहा है कि मैंने ये आपका सामान चोरी कर लिया है और आप आपको चोरी की नजर से देख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि कपिल पाजी आप रोमांटिक सॉन्ग्स कर रहे हो लेकिन आपको फैंस के ऐसा लग रहा है कि आप कॉमेडी कर रहे हो। बता दें कि कपिल शर्मा ने अपने अपकमिंग मूवीज वीडियो में एक्टिंग के साथ सिंगिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और गाने में कपिल शर्मा के अलावा मशहूर सिंगर गुरु रंधावा भी एक आवाज सुनते मिल रही है और इससे म्यूजिक कंपनी की टी सीरीज में प्रोड्यूसर किया गया है और वही कपिल के साथ ही अलोन में योगिता बिहानी और एक्टिंग करते नजर आने वाली है और यह म्यूजिक वीडियो 9 फरवरी को रिलीज होने वाला है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।